नमस्कार अंपन कंपन को स्वागत करुच्ची मु राजश्री मो सहित अच्छा ओटीवी न्यूज एडिटर राधामाधव मिश्र आग को आलोचना करने आम सहित प्रतिनिधि मैंने जोड़ी हे तेज महाबात्यार रूप ने स्थल भाग को माड़ी आसुची अंफन 20 तारिख में सुंदरबन में लैंडफॉल कर संभावना रही तेज यार प्रभाव में ओडिशार विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा बहिबा नहीं पूर्वानुमान करुच्ची पाणीपाग विभाग देखा आमर स्वतंत्र उपस्थापना अंफन कंपन। समुद्र भितर महाबात्यार रूप नहीं आगक बढ़ुची अंफन। भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार 20 तारिख अपराह्न संध्या भितर लैंडफॉल करिबो अंफन। दीघा हातिया मझिरे सुंदरबन पाखे लैंडफॉल करिपारे बोली आईएमडी डीजी पूर्वानुमान करछंती। तेबे अति भयंकर झड़बात्यार रूप नहीं लैंडफॉल करिबो अंफन। लैंडफॉल बेले पवन बेग 165 रु 175 किलोमीटर रहिबो बोली से पूर्वानुमान करछंती। यार प्रभाव में आजिठू उत्तर ओडिशा उपकूल में 55 रु 65 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो। आसंता काली सकाळू पवन बेग 75 किलोमीटर अधिक रहिबो एवं 20 तारिख में पवन बेग 110 रु 120 किलोमीटर पर्यंत रहिबो बोली आईएमडी डीजी पूर्वानुमान करछंती। लैंडफॉल बेले उपकूल में 6 मीटर उच्चर जुआर उठिबो। बात्या प्रभाव में कच्चा घर संपूर्ण धूलिसात होइजिबो। 1999 पर प्रथम थर पर बंगोपसागर में सृष्टि होता महाबात्या उपकूल ओडिशा रे छनका। यह सीधासलख ओडिशा रे माड़ हेउनथिले भी उपकूलवर्ती 12टी जिला को यार प्रभाव रहिबो। सबुठु अधिक प्रभावित हेबो 5टी जिला जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज। I am telling that the landfall will happen on 20th afternoon or evening or afternoon to evening between Digha in West Bengal and Hatia Island in Bangladesh. And if you look at the most probable track, it is passing through the Sundarbans. So therefore, if you are interested to know theoretically where actually the eye will pass, this is the Sundarbans. But considering the size of a tropical cyclone, it is about 700 kilometers in this case, and considering the diameter of the central dense overcast cloud mass, which is the damaging cloud mass, which causes heavy rainfall, and that area is associated with the strongest winds, that is about 120 kilometers radius. So therefore, if it crosses there near Sundarban, it can have the impact over entire West Bengal districts and also over adjoining Bangladesh districts. Not only that, when it goes inland also, since it is passing through riverine areas, deltaic areas, it will have certain intensity up to Kolkata, Hooghly, Howrah districts. There also it will have strong wind speeds. So we are expecting 4 to 6 meters of height in the south and north 24 Pargana districts, and 3 to 4 meter height in the east Midnapur districts. Similarly, 4 to 6 meter height of storm surge is also expected over adjoining Bangladesh districts. राजश्री जो भाई खबर आसूची बर्तमान एतिक अंत स्पष्ट हो सारी अंपन ओडिशा रे लैंडफॉल करिबो नाही एवं सुंदरबन पाखापाखी अंचल लैंडफॉल करिबार 20 तारिख अपराह्न कि संध्या भितर बोली अनुमान करा जाउची। किंतु जहाँ मुख्य शासन सचिव आज मध्य कहिसंती जे कौनसी साइक्लोन रो मध्य ट्रैक बदलिबार भी आशंका रही पूर्व अनुभूति ओडिशार मध्य रही से जदियो पूर्व अपेक्षा पाणीपाग विज्ञान विभाग आकलन अनेक मात्रा सुधुरलाणी अनेक मात्रा अत्याधुनिक हेलाणी हेले रिस्क नबाकू चाहूना ओडिशा सरकार जेहेतु पूर्व जमीक आम फनी बेले देखले भुवनेश्वर के आकलन करनथिले जे 200 किलोमीटर प्रति घंटा उपरकू पवन बेग बहिबो बोली। तो से दृष्टि प्रस्तुति बेस जोरदार करा जायछि जहाँ आज एसआरसी प्रेसमिट करके सूचना देइछन्ति। राज्य सरकार प्रस्तुति संपर्क में सूचना देके से कहिसंति जे बात्या मुकाबिला पई सबु जिलापाल मानक सह अहरह जोगाजोग चली 12टी जिलार जिलापाल मानक सह मुख्यमंत्री कथा होइथिबा सूचना देइछन्ति मुख्य शासन सचिव। पूर्ण
अभिज्ञता थिबा 4 जन आईएएस एवं 4 जन आईपीएस को मध्य विभिन्न जिला को पठा जाइछि। कैबिनेट सचिव केंद्र गृह सचिव मध्य समीक्षा करिसेंती। जेहेतु ये अति गुरुतर भावे खास करके 21 वर्ष पर बंगोपसागर रे एक महाबात्या बा सुपर साइक्लोन आकार धारण करिछि अम्पन। सेति देखंतु केंद्र गृह कैबिनेट सचिव केंद्र गृह सचिव सहित निजे अपराह्न मध्य निजे प्रधानमंत्री मध्य समीक्षा करिसेंती। तो से दृष्टि विद्युत सरबराह विच्छिन्न होबार संभावना थिबारु मरामती पे विभागीय कर्मचारी सजाग थिबा कहिसेंती ओडिशा चीफ सेक्रेटरी। से भली होर्डिंग जगु होर्डिंग जेभली पवन रे विभिन्न समय उड़े एवं जीवन प्रति विपद थिबार आशंका रही से सब घटा जाउछि। एनडीआरएफ ओड्राफ अग्निशम टीम को 12टी जिला को पठा जाइथिबा एसआरसी सूचना दैछंती। जिलापाल माने किछि जगह स्थानांतरण आरंभ कर दैछंती एवं जहाँ आज एसआरसी कहिसेंती स्थानांतरण प्रक्रिया काली अपराह्न सुधा काली 2 सुधा सर कहीं अनेक जगह आम देखीचे लोक मानू बुझा पड़े परसुएट करने को पड़े किसी जगह बल प्रयोग करा पड़े। तो से दृष्टि समय टी पूर्व रखा जाए काली 2 सुधा अंत स्थानांतरण प्रक्रिया एवाक्युएसन सरीजिव जो स्थान सरकार आशंका करुँचे जे समुद्र प्रकोप जोर रही पारे तले अंचल एवाक्युएसन करा तेज ग्रीष्मकालीन बात्या हो बात्या संभावना बन्या संभावना नथिबा कहिसेंती एसआरसी कहीं जेहेतु नदी गुड़िक नदी सज्य गुड़िक पूर्वापेक्षा सुखिला रही से अंततः फ्लाश फ्लड बा से भाव बन्या माड़ी आसबनी अंत एतिकी गोटे प्रकार आश्वस्त स्थिति रही। निश्चय ताले अधिक आलोचना को आगु बढ़ेबा राधा माधव आम सहित जोड़ी होउछंती न्यूज रूम रो ओटीवी रो इनपुट एडिटर स्वाधीन राउत सेपटे आम सहित उपस्थित रहिबे चीफ ऑफ एडिटर संजीव कुमार पात्र। स्वाधीन आपण पाखक जावाक चाहबू जानिया चाहबू 21 वर्ष पर स्वाधीन कहा जाउछि जे बंगोपसागर रे एभली एक सुपर साइक्लोन सृष्टि होइछि सेति पई टिके डर भी रहिछि भय भी रहिछि पाथ बदली दबनी। तो स्वाधीन देखो भय डर तो निहाती रही बर्तमान सारा राज्य और सारा देश कोविड सहित संग्राम करता बेले एपरी एक सुपर साइक्लोन 1900 मसीहार आसीथिला पुणी बर्तमान सुपर साइक्लोन आसी आपण देखिपारुछंती ए सुपर साइक्लोन आज दिन 11:30 या सुपर साइक्लोन रूप नेला एवं आसंता काली एवं 19 सुपर साइक्लोन रहिबो। आपण देखिपारुछंती ए जो ओडिशा जो उपकूल रही एवं जो 4टी आप जिला कथा कहते केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर ए सबू जिला देकी घसी होगी जीव और जिला बेले आप जहाँ कह जाउछि जे समुद्र जो जाऊथिबो यह सुपर साइक्लोन भावे ही जाऊथिबो। तो यार प्रभाव ये जिला गुड़िकरे निहाती भावे पड़िबो एवं वर्षार परिमाण जो रहिबो वर्षा परिमाण मध्य अधिक रहिबो पवन बेग 110 ରୁ 120 जाए रहिबो एवं एक जो अन्य जो उपकूल जो जिला रही राजश्री जमती खोर्धा रही पुरी रही अन्य जो जिला रही से गुड़िकर मध्य पवन बेग 65 ରୁ 70 एजाक रहिबो। तो एते दिन 19 पर बर्तमान सुपर साइक्लोन आसी सौभाग्यर विषय होची सुपर साइक्लोन टी केवल समुद्र भितर रही जाउछि एवं स्थलभाग छुईंकुनी जेते बेले यह स्थलभाग छुँची तो भेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होची जहाँ मृत्युंजय महापात्र कहूथिले जे ये जो सुंदरबन जो एरिया रही वेस्ट बेंगल जो एरिया रही तो से अंचल भितर यह छुईब और छुईला बेलू यह भेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहिबो एवं यार पवन बेग अति बेसी 195 किलोमीटर हो पारे। यार प्रभाव रे पश्चिम बंग एवं अन्य जो रही वेस्ट एवं अन्य जो अंचल रही से अंचल मध्य विशेष भाव प्रभावित हो पारे एवं यह हो पारे जो ओडिशार आमर जो उत्तर उपकूल उपर जो जिला रही से जिला गुड़िकर कच्चा घर ठू आरंभ करी बड़ किसी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो पारे। सहित संजीव पात्र रही जो संजीव कर निश्चित भाव में दिगरे से गवेषणा गोटे प्रकार करती पाणीपाग विज्ञान को लेकिन जाना चाहूँ प्रकृत में ये जो ट्रैक रही जहाँ आप देखुं आईएमडी साइट सीधा सड़क ये ट्रैक कौन सूचौच प्रकृत में किभली भाव बर्तमान जो कथा कहुच्छी पारादीप ठार 730 किलोमीटर दूर में अच्छी साउथ बे ऑफ बेंगल रे ता क्रमशः नॉर्थ वाड़ी की मूव करुच्ची घंटा प्रति 7 किलोमीटर बेगर यार एक्जाक्ट गति बर्तमान किभली रोचे यह किभली भाव रिकर्व करियो बोली कहा जाउछि। हाँ निहाती राधा माधव मो संगे संजीव रही संजीव कौन कहे आप विभिन्न मॉडल स्टडी करचंती विभिन्न देशर मॉडल स्टडी करचंती तो ये जो ट्रैक रही यार ट्रैक केमिति रहिबो प्रभाव केमिति रहिबो एवं को अंचल को आम बेसी प्रभावित करिवो आपण कौन कहउछन आपण स्टडी कौन कहउछि आपण बहुत दिन धरिया स्टडी करचंती। महापात्र जे बर्तमान आईएमडी जो डीजी अच्छा से गोटे स्टडी करते से स्टडी से कही क्लीयरली जे जदि गोटे साइक्लोन रो सडन ट्रैक चेंज हुए ताले सी 24 घंटा माने
24 आवर्स पर्यंत तार स्पीड जो ट्रांसलेशन स्पीड कहे सीटा को सी 10 किलोमीटर टू कम हम किंतु जदि 10 किलोमीटर टू कम होता ताल आज इंटेंसीफाई सुपर साइक्लोन ही न था तार वर्तमान समय सी जो ट्रांसलेशन स्पीड तार हाई अधिक अच्छी कमिनी और जहाद्वारा सी जना पड़ूनी जे ए टाइम रे सी हठात सडन तार ट्रैकटा चेंज हम सेमती तार किसी जना पड़ूनी माने इंडिकेशन जना पड़ूनी तथापि 24 आवर्स माने जो सी आसो पाखापाखु आसो से जना पड़ो जे आ कौन हो कि ना किंतु एबे जना जहाँ पड़ुची सी ट्रैकटा सडन चेंज ना बेले ना सी तार जो इंटरनेट समस्त सब मॉडल जो कही सी जीव वेस्ट बेंगाल रे ही तार लैंडफॉल हवार समस्ते प्रेडिक्ट कर नहीं आपण विविध मॉडल स्टडी कर JTW आरंभ करके अन्य देशर मॉडल स्टडी कर तो किछि मॉडल यह भी इंडिकेट करूला जे एक्सट्रीम नॉर्थ ओडिशा एवं वेस्ट बेंगाल मध्य टच करियो बोली कि आउ किछि मॉडल वेस्ट बेंगाल रो बांग्लादेश मध्य टच करियो कह जाउथला वर्तमान कोन इंडिकेट करूछि एबे जहाँ वर्तमान समस्त गोटे जो साइक्लोन बहुत माने डेभलप स्टेज आसीगलानी समस्त प्राय गोटे ही आकलन रोचे जे ये जो साइक्लोनटा अम्फान ये प्राय वेस्ट बेंगाल ही लैंडफॉल करमती जो जोटा वर्ल्ड सब एक्यूरेट कहते ECMWF यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ताको IMD बहुत माने रेस्पेक्ट दिए कहीं सडन ट्रैक चेंज जो करुँच तार बहुत विशेष माने एक्सपर्टाइज अच्छी सी भी कहते जे एबे जस्ट जो मॉडल आसी लेटेस्ट मॉडल से कहते वेस्ट बेंगाल ही यार लैंडफॉल करुँच तापर तार ट्रैकटा माने बांग्लादेश आड़े जापे किंतु वर्तमान यूएस जो GFS मॉडल अच्छी जो नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका जो अच्छी टॉप मोस्ट मॉडल सी भी कहते जर्मन मैटर वेदर सर्विस भी कहते समस्ते कहते सिस्टम यही एरिया ही जाए लैंडफॉल हम आउ ये ओडिशा को जो तार इम्पैक्ट रही कहीं तार जो ECMW लेटेस्ट जहाँ कहते से कहते इट विल पास विथ इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर स्पेशली से डिस्ट्रिक्ट्स लाइक भद्रक स्वाधीन जाना चाहूँ प्रकृत जो बर्तमान आज आप कहते आज सका 11:30 ही ताहा सुपर साइक्लोन है किंतु जहाँ पाणीपाग विज्ञान विभाग 6टा बेला संध्या 6टार बुलेटिन कहूँ जे सी आज राति सुधा ही दुर्बल होगी एक्सट्रीम सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो सुपर साइक्लोन रु तो ये केतबेले हम सहित संजय पुणी जानू चाहूँ प्रकृत में लैंडफॉल किसी एक्जाक्ट समय जना पड़ुची कि द्विपहर संध्या भितर केतबेले लैंडफॉल हो पारे बोली IMD कहूँ निश्चित रूप राधामाधव एवं रिकर्व अलरेडी आरंभ हो सारी लैंडफॉल समय अपराह जहाँ कहुँ जहाँ राधामाधव पचार एक्जाक्ट टाइमिंग कौन स्वाधीन नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल जैसा जगत सिंहपुर बालासोर केंद्रपाड़ा मयूरभंज भद्रक ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल कटक खोर्धा पुरी और जाजपुर में भी हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है। फिर 20 तारीख को भी रेनफॉल रहेगा। 20 तारीख में मेनली हेवी रेनफॉल रहेगा बालासोर भद्रक जाजपुर केंद्रपाड़ा केवंझर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स में। अभी हमारा विंड का जो वार्निंग है अभी आज इवनिंग व नाइट से ही साउथ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट साउथ कोस्टल उड़ीसा में 45 to 55 गस्टिंग में 65 किलोमीटर पर आवर तक स्क्वाली विंड्स का चांसेस है। तो इसका बाद फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा कल सुबह तक और इंक्रीज़ करके 65 to 75 के 55 to 65 गस्टिंग में 75 किलोमीटर पर आवर तक होने का चांसेस है और ये धीरे धीरे नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट में भी शुरू हो जाएगा। ठीक है ये फिर 20th को ये और अभी फिर साउथ उड़ीसा में इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा बट नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे और भी इंक्रीज करेगा। इसमें नॉर्थ उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसा हम लोग 5 डिस्ट्रिक्ट्स बताए हैं जगत सिंहपुर केंद्रपाड़ा भद्रक बालासोर मयूरभंज ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्रीज करके 20th मॉर्निंग 20 तारीख को मॉर्निंग में विंड स्पीड 110 to 120 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग में 135 किलोमीटर पर आवर ये मॉर्निंग से आफ्टरनून तक हो जाएगा। मॉर्निंग में होगा आपका 75 to 85 गस्टिंग में 95 फिर मॉर्निंग से इंक्रीज करके
नून टाइम तक व आफ्टरनून तक टाइम तक इंक्रीज करके हाइस्ट हम लोग जो अभी तक प्रेडिक्शन किया है इसमें 110 से 120, 135 ये उड़ीसा का ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में विंड होने का चांसेस है। ये गेल विंड रहेगा, स्क्वाली नहीं, गेल विंड रहेगा। गेल मीन्स कंटिन्यूसली आपका विंड स्पीड उस देर तक रहेगा। स्क्वाली विंड्स मीन्स 1-2-3 मिनट के रहते हैं तेज़ जो हवा, फिर उसका कम रहते, फिर 2-3 मिनट रह सकते, इसको कहते हैं स्क्वाली विंड। और गेल विंड जो है आपका, जैसे आप लोग होनी टाइम में एक्सपीरियंस किया है, कंटिन्यूस आधा घंटा, हाफ एन आवर कंटिन्यूस तेज हवा था, इस तरह से इसको गेल विंड बोलते हैं। तो अभी स्क्वाली और बाकी और भी डिस्ट्रिक्ट्स जैसा हमारा पुरी, खुर्दा, कटक और जाजपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में स्क्वाली विंड स्पीड 20 तारीख को रहेगा। इसमें 55 to 65, गास्टिंग में 75 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है। ये हो गया आपका विंड स्पीड। मेनली हमारा उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में, नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में जो डैमेज होगा मेनली विंड जो हमने बताया हाईएस्ट विंड स्पीड, इसी के लिए ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका साथ साथ तो हैवी रेनफॉल है ही। और इसका बाजू से हम लोग फिशरमैन को 21 मई तक समुद्र जाने के लिए मना किया है। और अभी टोटल सस्पेंशन भी है, टोटली बंद करना, फिशिंग एक्टिविटी टोटली बंद करने के लिए बोला है। अभी इसका रिगार्डिंग पोर्ट वार्निंग जारी है। पोर्ट वार्निंग हमारा जो एक्टिव 4 पोर्ट है, गोपालपुर, पुरी, हमारा पारादीप, चांदबाली व धामरा, इसमें गोपालपुर एंड पुरी एयरपोर्ट में और गोपालपुर और पुरी पोर्ट में इसमें ऑलरेडी हम लोग लोकल कशनरी सिग्नल नंबर 3 जारी किया है। तरह जहाँ भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक एचआर विश्वास कहते मुख्यतः 2टी दिगर से जहाँ पूर्वानुमान कर वर्षा और पवन। जदि दर्शक मान सूचना देवाक चाहिए आउ थे, आज राति वर्षा आरंभ होशार विभिन्न जिले में, खास करके गजपति, गंजाम, पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा जिले में हेवी रेनफॉल व भीषण वर्षा आज राति आरंभ हो। काली सकाळ बेलू नॉर्थ ओडिशार विभिन्न जिले में सहित जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, जाजपुर खास करके से भेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग दौरान सहित कटक, खोर्धा, पुरी जिले में भीषण वर्षा हो बोली पूर्वानुमान कर पाणीपाग विज्ञान विभाग। 20 तारीख दिन जो दिन कि प्रकृत में कहुच्छे सकाळू अपराह पर्यंत से समय हूँ बेस गुरुत्व, जितेबाला कि लैंडफॉल करने जीव स्थल भाग पाखापाखि हो अंपन, से कहुच्छे बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, केउंझर, मयूरभंज में भीषण वर्षा हो। सहित यदि पवन दिग कहवा ताहले काली सकाळ बेलू नॉर्थ ओडिशा, उत्तर ओडिशार अधिकांश जिले में 55 ରୁ 65 किलोमीटर, मैक्सिमम 75 किलोमीटर पवन बेग रही पारे। 20 तारीख सकाळे 75 ରୁ 85, मैक्सिमम 95 किलोमीटर पवन बेग रही पारे जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज में। किंतु आफ्टरनून बेलू मध्याह्न बेलू देखा ताहले 110 ରୁ 120, 135 किलोमीटर पर्यंत पवन बही पारे। तेबे खोर्धा, पुरी, कटक, जाजपुर एसबू जिला गुड़िक पवन बेग कमिले 55 ରୁ 65, मैक्सिमम 75 किलोमीटर पर्यंत पवन बेग रही पारे। तो से दृष्टि आमको से अनुसार क्षयक्षति एक्जाक्टली 20 तारीख दिन 20 तारीख पे ही मुख्यतः जहाँ कहुच्छे वार्निंग सबुठ अधिका रोचे। जदिव काली प्रकोप निश्चय अधिका अनुभूत हम कहीं जेहेतु अंपन क्रमशः स्थल भाग निकटतर हो आसूमी कहुच्छे बर्तमान पारादीप ठारू दक्षिण बंगोपसागर में 730 किलोमीटर दूर रही, घंटा प्रति कहुच्छे 7 किलोमीटर बेगर बढ़ुची बोली। किंतु आज सकाଳେ आईएमडी डीजी कहते समुद्र में जेहेतु तार शक्ति अधिका रही तेणुक तार से भाव प्रकोप केवल समुद्र भितर नुह जिते निकटतर हम स्थल भाग पाखापाखि हम विभिन्न अंचल तार एक व्यापक अंचल राधामाधव अन्य कथा जहाँ कहते हैं घंटा प्रति 7 किलोमीटर दूर रही, किंतु पूर्व जो भाव 6 7 किलोमीटर बेगर से क्रॉस करूची माने अग्रसर हो माने आज सकाळे जदि हम देखिबा दिन 11टा सुधा 12 किलोमीटर थिला, गतकाल रात 15 थिला, एबे 7, अर्थात स्पीड अधिक रहउची, तामाने प्रभाव कम रहबो। राधामाधव निश्चय से संजीव पात्र पाखु जीवाक चाहिए। संजीव बाबू, विषय एक्जाक्टली कौन कहे लैंडफॉल जो समय रही जहाँ एवं भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक कहते स्वाधीन जे से अपराह संध्या भितर लैंडफॉल से समय दौरान अन्य मॉडल कौन कहूँ लैंडफॉल आउ टे शीघ्र भी हो पारे कि जमती आम पूर्व विभिन्न बात्यार केस देखी अन्य मॉडल किसी भिन्न तथ्य दूची कि
ठीक राधामाता मु संजीव को पचारे संजीव कौन कहे आपण जो डिफरेंट मॉडल आप स्टडी करचंती जो आई रही आई केते रही परिधि एवं आउ गोटे कह जाउची जे ओडिसा रो केते किलोमीटर माने छाड़ी की जीव बा क्रॉस करके जीव साइक्लोन आपण डिफरेंट मॉडल स्टडी करचंती कौन कौन मॉडल सब डब्ल्यूएफ अच्छी ECMW अच्छी जो माने यूरोप माने यूरोपियन कमिशन जो अच्छी तांकर गोटे वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी टॉप मोस्ट फोरकास्टिंग एजेंसी कह जाए सी कहते तांकर लेटेस्ट जहाँ अपडेट आसी सी कहते जे जो सी नॉर्थ कोस्टल ओडिशा एक्सट्रीम नॉर्थ कोस्टल ओडिशा पास करके जीव से भितर ए सिस्टम आशा कोस्ट भितर 120 किलोमीटर डिफरेंस थी डिस्टेंस 120 बालेश्वर जिला जो बालेश्वर भद्रक पाखरे से केवल 120 किलोमीटर भितर गैपटा थी डिस्टेंसटा तो आम आशा करें कि बालेश्वर भद्रक अधिक परिमाण वर्षा और पवन निश्चय वर्षा हो बहुत वर्षा भी हो इवेन जहाँ प्रिडिक्शन भी देते ECMW द्वारा से कहते 130 किलोमीटर पर आवर पवन हो प्राय जो माने वेडनेसडे अराउंड 8-7 माने इवनिंग आवर्स पवन और वर्षा जोर हो लैंडफॉल स्वाधीन शीघ्र हो पारे कि एमती किसी अन्य किसी मॉडल कहउछंती कि अच्छा लैंडफॉल ने कि कौन कहते डिफरेंट मॉडल्स केतल को लैंडफॉल हम जहाँ अपराह्न कह जाए कौन कहते से लैंडफॉलटा जहाँ आसी सब USGFS हो कि ECMWF हो समस्ते कहते लैंडफॉलटा हम प्राय बिटवीन 8:30 to 9:30 PM मैंने राति 8:30 to 9:30 भितर लैंडफॉलटा जमी बुलबुल होता से मॉडल से टाइप लैंडफॉलटा हो किंतु IMD रो मत तो डिफरेंट होची इवनिंग से माने कहउछ अपराह्न रे लैंडफॉल कर जाय पारे बोली IMD दीटा कहते IMD कहते आफ्टरनून टू इवनिंग आवर्स मैंने इट एक्सटेंड्स अप टू 9:30 से इवनिंग आवर्स पर्यंत से कहते माने ता तो से गोटे लॉन्ग बैंड रेंज देचंती से तांगर स्वाधीन अनेक कथा मते जाने को चाहबो संजीव कुमार पात्रों को ठारू जे साइक्लोन ऑलरेडी रिकवर करबा आरंभ कर देलानी गतकाली राति रो स्वाधीन तो जेतेबेले साइक्लोन रिकवर करूची तार मूवमेंट स्लो हेउची एवं समुद्र रो अधिक बड़ गटौची तो जेतेबेले लैंडफॉल करबो जहां अनुमान करा जाउची से अनुमान ठू अधिक मध्य पवन बही पारे की देखो जहाँ IMD तो कही भेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है कि लैंडफॉल करिब जो सुंदरबन से एरिया रे सेते पवन वेग तो 195 जो गस्टिंग रहिबो किंतु कौन कहे संजीव जेतेबेले लैंडफॉल करिब पवन वेग केते रहिबो एवं जो डिफरेंट मॉडल सब कौन कहउचंती से नहीं IMD जो कहते ना 195 कहते किंतु यूरोपियन मॉडल कहते 205 जाई पारे सर माने गस्टिंग स्पीडटा आउ बाकी जो जिते भी मॉडल से रेंज रे ही कहते जो तू से जो नॉर्दर्न एटा जो टोपोग्राफीटा गोटे ऊपर उठुची से उठिला बेले तार वर्टिकल विंड शेयर जो कारण तार स्पीडटा कमिबो से टिके वीकनिंग हो कारण से तार विंड स्पीड भी कमिबो और तार जो एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन से वेरी सीवियर साइक्लोन को हो जाए कहते बहुत समय साइक्लोन ऑफ ट्रैक हबार भी आम देखीचु तो ये सेमती किसी आशंका रही कि ऑफ ट्रैक हम ताले सबुठ तो अधिक विपद ओडिशा जदि बर्तमान स्थित कौन विपद देखा जाऊना आ गोटे कथा गतकाली IMD जो कथा कहते तो रिकर्व हम 22 डिग्री रु कम हेले कुआड़े ताले ओडिशा विपद जिते से कर्व अधिका नब ताले सेते ईस्टर्न पार्ट आड़िकी जाइए बांग्लादेश आड़िकी जीव तो से दृष्टि कौन वर्तमान तथ्य कौन कहूँ राधा जाना चाहते ऑफ ट्रैक हो पारे कि साइक्लोन आ गोटे कथा हूँ रिकर्व जब 22 डिग्री रु कम हेले तो ओडिशा उपर प्रभाव पड़ो सेमती किसी मॉडल कहूँ कि आप अनुधान कर वर्तमान जहाँ देखा जाउची ऑफ ट्रैक हबार चांस बहुत कम अच्छी कहीं कम अच्छी ना मृत्युंजय महाजी बर्तमान IMD DG से निजे गोटे स्टडी करते तार जो 3टा जिन से कहते जे कि सडन ट्रैक चेंज पे हेल्पफुल रही रीजन से गोटे हूँ तार गोटे रिड्ज अच्छी जो आमर बे ऑफ बेंगल रिड्ज अच्छी रिड्ज माने कौन जो गोटे ओशियन भितर गोटे सेडिमेंट्स थाए से आम रास्त जमी बम्प्स थाए रास्त ये सेमती गोटे समुद्र भितर बम्प्स रोटे माने आम ब्लकेज से गोटे रिड्स जाइए 85 ईस्ट रिड्स कह डिग्री ईस्ट रिड्स से रिस्ट वेस्टर्न साइड ये बर्तमान मूव कर जो से रिड्स अनुसार मूव करुँची ये जो स्टीयरिंग फैक्टर रिड्स अच्छी आ द्वारा आउ जो अन्य अच्छी तार
जो ओके स्वाधीन परवर्ती समय पुणी थे आपण पाक फेरबू चीफ सब एडिटर संजीव कुमार पात्र कौन रिसर्च करछंती से विषय में अधिक जानबू किंतु एबे पई स्वाधीन आपण को एवं संजीव को बहुत बहुत धन्यवाद राधामाधव आमे ब्रेक पई निर्देश आछु किंतु पूर्व आपण एक कथा जाना चाहबू जहाँ एबे यूरोपियन मॉडल हिसाब रे कहउतले संजीव जे 205 किलोमीटर स्पीड मध्ये हेई पारे आपण जानछंती आपण जहाँ पूर्व कहउतले जे फनी रे भुवनेश्वर रे जे एते पवन भइब ये आकलन आईएमडी करि नथिला किंतु अमेरिकार एक मॉडल करिथिला जे भुवनेश्वर एबळी पवन छुई पारे अर्थात एठी मध्ये व्यतिक्रम घटी पारे देखो जब देखा ताले संपूर्ण भाव सरकारी प्रस्तुति जहाँ आज किछ समय तले एसआरसी एवं मुख्य रिलीफ कमिशनर और मुख्य शासन सचिव कहते जदियो आईएमडी पूर्वानुमान अनेक मात्रा ठीक रोचे आईएमडी पूर्वानुमान को लेकिन ही सरकार प्रस्तुत करुँच जेहेतु भारतीय पाणीपाग विज्ञान विभाग हूँ आईएमडी तो किंतु अन्य मॉडल को रखा जहाँ चिफ सेक्रेटरी कथा जना पड़ूला जे प्रकृत में यार बेग अधिक हो पवन बेग अधिक हो कि ना किंतु ओडिशा रे लैंडफॉल कला भली प्रस्तुति आमर करा जायछि जेमति कि रोड क्लियरेंस गछ पड़ी केते शीघ्र होई परिबो केते शीघ्र इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोरेशन होई परिबो तो से बळे भाबे जेमति कि ओडिसा रे लैंडफॉल हेला भली पूर्वानुमान करिकि सरकार प्रस्तुत करछ एथि कोट ना कोठी आशंका करा जाउछि जे देखंतु पाणीपाग विज्ञान आज मध्य जे एचआर विश्वास भुवनेश्वर केंद्र निर्देशक कहिसंती जे 100% फोरकास्ट करे गोटे प्रकार असंभव काहेना ये होछि पाणीपागर कथा तो केतेबेले बदली पारे साइक्लोन दिग जदियो वर्तमान से बदला कोन आशंका मॉडल कहू नाही किंतु जेहेतु लास्ट मिनिट रे किछि मध्य ओलम विलम हेई पारे सेति पे मध्य सरकार प्रस्तुत होई रहिसंती जे आजिर ब्रीफिंग रो जणा पड़छि एसआरसी को ओके पाणीपाग विशेषज्ञ उमाशंकर दास मध्य आम सहित जोड़ी होउछंती शुक्त दास आपनको स्वागत करछु शुक्त दास एबे घंटा प्रति केते किलोमीटर बेगरे आसुछि अम्फन एवं गति बा पाथ बदलेबार कोनोसी अछि कि आशंका ना नाही से भली आशंका एपर्यंत कम से कम नाही एवं रिकर्व कला परे एबे आमे जानिया को चाहबु जे स्थिति कोन अम्फन रो बेसी भयंकर होउछि बर्तमान आमर रोचे पश्चिम केन्द्रीय और तार पाखापाखि अंचल जोटा कि आपंकर रोचे केन्द्रीय बंगोपसागर दक्षिण साइड्रे आपंकर आम्फान बर्तमान रोचे जोटा 730 किलोमीटर दूर में दक्षिण में आपंकर रोचे पारादीप ठारू एवं लास्ट जो 6 घंटे आप 7 किलोमीटर बेगर गति करुच्चे उत्तर दिग को आम अनुमान आमर अनुमान अच्छी यह किसी समय किसी घंटा पर्यंत ये उत्तर दिग को गति कर परवर्ती मुहूर्त में आपंकर उत्तर उत्तर पूर्व दिग आड़ को मुहेब जोटा कि आपंकर आपंकर बांग्लादेश हाटिया द्वीपपुंज एवं जो दीघा रोचे आपंकर वेस्ट बेंगल ता पाखापाखि अंचल जो रोचे आमर सुंदरबन से पाखापाखि अंचल में लैंडफॉल करिवार संभावना एबे भी सुपर साइक्लोन अछि ना दुर्बल हेलानी सुपर साइक्लोन तार इंटेंसिटी आमर जो अच्छी आसंता काली दिन 11:30 पर्यंत आमर फोरकास्ट जा रही 11:30 जाए पर्यंत से बलवत्तर रही जितेबाला आपंकर उत्तर बंगोपसागर अंचल को प्रवेश करिवो सेतेबेले धीरे धीरे दुर्बल हवा स्टार्ट हबो एवं अनुमान जा करा जाउची यह एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भाव में ये समुद्र कूल को उपकूल को छुईबो अच्छा जितेबेले उपकूल को छुईब समुद्र रे तापमात्रा जदि कम थिबो ताले तार अधिक रूप भयंकर हेबो कि कांगना धीरे धीरे जदि भीतर अछि जे जहाँ 100 रही ता जदि कूल को आसे ताले तार 60 हेजिबो उमाशंकर बाबू तो एठी हमें जाने को चाहबू जे हुए तो 135 किलोमीटर जहाँ आपण अनुमान करूछंती पाणीपाग विभाग अनुमान करछि ताठू मध्ये अधिक जोरे पवन बोई पारे लैंडफॉल करबा कथा पचरछु वर्तमान होछि जेहेतु प्रथम जिनस होछि जेतेबेले आपनकर विंड स्पीड हमर एस्टिमेट होछि तार ट्रैक ठारू आमर ओडिशार जो नियरेस्ट लोकेशन रोची तार दूरता आम प्रथम देखी था से अनुसार आमर तार कौ रेंज रे विंड रोची से अनुसार आमर एस्टिमेट होता है विंड तो जेहेतु वर्तमान आमर जो रेंज रोची आमर एक्सपेक्टेशन अच्छी 100 रु आप 110 रु 120 मैक्सिमम 135 एवं जेहेतु आमर एटा आपनकर उत्तर उत्तर पूर्व दिग को मुहौची तेणु ओडिशा पाई आमे कहिबा रिलेटिवली आमर विपद रहिबनी किंतु आपनकर जोटा 110 रु 120 जोटा कि डैमेजिंग विंड रोची तो तेणु तार प्रभाव निश्चित भाव में उत्तर उपकूल जिला प्रकृत में वर्तमान ट्रैक जदि बजाय रहे जहाँ आपणकर वेबसाइट दर्शाउछंती ताले सेही ट्रैक अनुଯାयी बा सेही गतिपथ अनुଯାयी अंपन ओडिशार सबुठु निकटतर स्थान तार पूरा बलय भितर आसीबा को जगहटा हबो आपणकर बालेश्वर अति आपणकर जो रोचे दीघा और बालेश्वर पाखापाखि जो अंचल रोचे बॉर्डर एरिया सेठी पाखापाखि आपणकर 50 रु 60 किलोमीटर जेतेबेले स्थल भाग से पाखापाखि अंचल क्रॉस करिवो हम जार एस्टिमेट करूथुलु पाखापाखि 60 किलोमीटर दूर रहिबो आ ता अनुसार ही आपणकर विंड स्पीड आपणकर 110 रु 120 मैक्सिमम 135 पर्यंत जीवार संभावना रहउची ता माने भद्रक को भी प्रभाव रहिबो शुक्तोमा शंकर दास
निश्चित भाव भद्रक मध्य आपणकर पाखापाखि 90 ରୁ 100 किलोमीटर दूर रहिबो जेतल नियरेस्ट लोकेशन यदि आमे भद्रक रु एस्टिमेट करबा 90 ରୁ 100 तेणु सेही अनुसार भद्रक रे भी मध्य प्रभाव रहिबो यार एभଳି ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଉମାଶଙ୍କର ବାବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କାହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତ ଅନୁଭୂତ ହେଉନି ବହୁ ଜାଗାରେ ତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ଟି ଆସେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ତାର ଅନୁଭବଟା ଫିଲ୍ କରି ହୁଏ आमर गत वर्ष आम जब लक्ष्य करिया फनी साइक्लोन कथा देखा फनी आमर एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन है आमर लैंडफॉल होता पुरीर दक्षिण में और गोपालपुर ठार पाखापाखि 50 किलोमीटर दूर था तो सही समय आम गोपालपुर में निजे राडार थी तो आम एस्टिमेट करूँ पाखापाखि विंड गोपालपुर में 110 किलोमीटर पाखापाखि रेंज रियलाइज होता गत वर्ष जोटा से अनुसार ही आम कहूँ कि जेहेतु यहाँ धीरे धीरे दुर्बल हे कारण आपंकर जो बंगोपसागर जो तापमात्रा रोचे आपड़ जो उत्तर बंगोपसागर आड़ को जीव धीरे धीरे तार जो थर्माल एनर्जी कम हो जाऊँगी जोटा कि आप बाकी बंगोपसागर अंचल में 100 किलोमीटर जूल स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर थिला बेले आपंकर धीरे धीरे जो उत्तर बंगोपसागर पशुची सेटा 60 हो आहरी निकटतर जो होची 40 पाखापाखि हो तेणु आमर अनुमान होची कि आहरी से दुर्बल हम जेहेतु दुर्बल हम लैंडफॉल्स पूर्व तेणु जोटा कि नियरेस्ट लोकेशन बालेश्वर पाखापाखि रोचे तेणु बालेश्वर उपर निश्चित भाव कम टिके प्रभाव रहिबो श्रीयुक्त उमाशंकर दास साइक्लोन रो आई बा बात्यार आखि कुआ जाए जोठी थाए सेठी बा तार चारिपटे अधिक रु अधिक वर्षा हुए एवं जदि देखिबा पवन रो बेग मध्ये खूब अधिक बढ़ी जाए तो एपर्यंत मॉडल हिसाब रे साइक्लोन रो आई सुंदरबन कहूची किंतु एबे आकलन अनुमान किछि नुवा कहूची ना नाइ से सुंदरबन रे ही अछि आखि वर्तमान जहाँ भी आमर बर्तमान जो अच्छी आपणकर रोचे दीघा और हाटिया आउ मोस्ट जो जोटा प्रेडिक्टेड प्लेस होची आपणकर सुंदरबन रो पाखापाखि अंचल लैंडफॉल करिवार मोस्ट प्रोबेबल रोची ओके शेष प्रश्न श्री उमाशंकर दास आज आईएनबी डीजी मृत्युंजय बाबू जहाँ कहते जे ये कौन व्यतिक्रम नुहे यही समय बात्या आसवा ओडिशा उपकूल एवं खास करके बंगोपसागर में बात्यार परिमाण बढ़ुची कि प्रश्न से ना बोली कहते आपड़ प्रकृत कौन अनुधान करुँच आम गत किसी वर्ष भी 2013 जो देखा ताले फाइलिन कहतु हुडुडु कहतु तितली कहतु तापर फनी कहतु बुलबुल कहतु जो क्रमागत गोटे पर गोटे एव्री अल्टरनेटिव ईयर आम देखुचे गोटे गोटे बात्या तो ये पूर्वर भी एमती अनेक वर्ष पूर्व होता ना कौन कहे आमर जहाँ देखा जाए आमर जहाँ स्टाटिस्टिक्स कहूँ आपणकर बंगोपसागर वर्ष को हाराहारी 4 ରୁ 5ଟି बात्या रही है तो सही अनुसार आमर देखा जब आम लंग टर्म रे देखा आमर से जो नंबर 4 ରୁ 5 रोचे से व्यतिक्रम एपर्यंत देखा जाए एवं जोटा आप कहते कि जो मे मासर बात्या कथा आमर बात्यार 2टी सीजन थाए गोटे हूँ आपंकर एप्रिल मे आ जोटा कि आम कहूँ प्री मौसुम प्राक मौसुम समय एवं मौसुम परवर्ती जोटा कि आप रोचे अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर सीजन ये 2टा सीजन रोचे जोटा मुख्य भाव में बंगोपसागर में बात्या आपंकर सृष्टि होता है किंतु अनेक कथा श्रीयुक्त उमाशंकर दास कह जाए जे जो बात्या मे रे सृष्टि हुए ताहा केबे ओडिसा रे हिट करे नाही एबळी काहेकि कारण आपणकर जतबे आमे देखिबा जदि तार क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशन तो आपणकर साधारणतः भारे बंगोपसागर गोटे गुरुचाप बलय थाए जो आपणकर वायुमंडल ऊपर भाग में जोटा कि रिज लाइन रोची सेटा कोन करे ना आपणको तार ट्रैक को रिकर्व करे जोटा कि आपणकर उत्तर उत्तर पूर्व दिग को मुहाए साधारणतः सही कथा मध्य आमे एही बात्या रे आमे अनुधान करूछु कि उत्तर पूर्व आड़ को गत वर्ष आम फनीर प्रकोप पूरा ओडिशावासी सही एथर सेमती किसी ऑफ ट्रैक हबार किसी भी आशंका नहीं तो 1% भी वर्तमान जहाँ आमर अच्छी जेहेतु वर्तमान धीरे धीरे समय बीतुची तेणु आमर फोरकास्ट एक्यूरेसी जिते समय बीतब आप फोरकास्ट एक्यूरेसी से रेट्रे बढ़ तो आमर लास्ट जो रोचे आम प्राय अनुमान करुचु आपणकर मैक्सिमम चांसेस कि आप सुंदरबन आखपाख अंचल में लैंडफॉल कर ओके अशेष धन्यवाद उमाशंकर दास पाणीपाग विशेषज्ञ भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र रही निश्चित भाव में जो कथा से कहते दासरी एक आश्वस्तिर विषय जे प्रकृत में ऑफ ट्रैक हवा ता गतिपथ बदलबार एपर्यंत कौन आशंका ना जेहेतु जिते क्रमागत पाखई पाखई जीव अंपन गतिपथ आहरी निकटतर हो अंपन तार पूर्वानुमान करवा से सहज हो जेहेतु से स्थलभागर निकटवर्ती हम आम राडार गुड़ी धरी पारे तार गतिपथ को जानीपारे तार प्रकोप को मापी पारे तो 1999 मसीहा अक्टोबर मासरे होइतिला महाबात्या बा सुपर साइक्लोन
साइक्लोन यार सर्वाधिक पवन बेग थिला घंटा प्रति 260 किलोमीटर सेहीपरि 2013 अक्टोबर होइतिबा फाइलिन सर्वाधिक पवन बेग थिला घंटा प्रति 185 किलोमीटर 2014 अक्टोबर होइतिबा बात्या हुडहुड रे पवन जदि देखिबा बेग ताले घंटा प्रति 170 किलोमीटर थिला 2018 मसिया अक्टोबर होइतिबा तितली रे पवन सर्वाधिक बेग थिला 150 गत वर्ष मे मासरे ओडिशा को क्षति पहुंचाइथिबा फनी बात्यारे पवन बेग थिला घंटा प्रति 175 किलोमीटर सेपरि जदि गत वर्ष नवेम्बर मासरे आसिबा बुलबुल कथा देखिबा ताले सेतिरे पवन बेग थिला घंटा प्रति 155 किलोमीटर तो से दृष्टि जो राजश्री प्रकृत में जो अम्पन आसूची अम्पन बात्या जहाँकि वर्तमान महाबात्या रूप आग को बढ़ुची किंतु जहाँ उमाशंकर दास किस समय तले विश्वकर्मा कहते जे आसंता काली सकाळ 11:30 जाए सुपर साइक्लोन तापर से क्रमश दुर्बल होगी एक्सट्रीम सिवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम बा अति भीषण सामुद्रिक झड़े रूपांतरित हम किंतु जेहेतु ओडिशार उत्तर उपकूल अधिक प्रभावित हबार चांसेस अच्छी आशंका करा जाउची से दृष्टि ओटीवी सबु वर्ष सबु बात्या भली दर्शकों निकट टेक्निक खबर पहुंचेबा को प्रतिश्रुतिबद्ध आम रिपोर्टर माने सजग रही कोण अनुकोण सहित आमर पूरा न्यूज डेस्क पूरा न्यूज टीम दर्शक मान निकट में बात्या अम्पन टेक्निक खबर पहुंचेब जितेबले जो समय 24/7 खबर पहुंचापी आम प्रतिश्रुतिबद्ध से दृष्टि अरिंदम दास आमर प्रतिनिधि रही जो कथा कहुच्छी भद्रक धामरा भद्रक बालेश्वर जेहेतु अधिक प्रभावित होब पूर्व अरिंदम आपन को स्वागत अरिंदम पूर्व अनेक बात्या आपण कभर करिसेंती धामरारे प्रकृत रे लोकमान को भितरे कोन आलोचना प्रस्तुति किभଳି रहिछि सेठी कोन परिवेश आपण देखुचंती जदि कही रखा राधा माधव ताहले गोटे पटे महामारी कोरोनार आतंक अन्य पटे ये जो वर्तमान आसूची सामुद्रिक झड़ जी कि वर्तमान VSCS रु एक्सट्रीमली भेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहुच्छी जो अम्फन ताकू नहीं लोक भितर निश्चित भाव में गोटे शंका खेली जाइए समस्त मन में आपड़ जो भाव में कहते जे ओटीवी प्रकृति में दर्शक मान देखई थाए जे प्रकृति में बात्या किभଳି भाव में आसूची तार रूपरेख किभଳି भाव हम वर्तमान केते दूर अच्छी लोक मैंने सामान जितेबाला आम ये पहुंचीचु लोक मनरे मध्य सामान प्रश्न उठी केतेबाला आसब कौन तार रूपरेख किभଳି भाव हम रही संपर्क में आलोचना वर्तमान चलती विशेषकर आम जब कही रखा ताले कैमरा पर्सन प्रभात को कहि आम जो आसी पहुंचलु वर्तमान धामरा बजार निकट में देखिलु सेठी प्रशासनिक अधिकारी मैंने अच्छा आम जब कही रखा धामरा अंचल प्राय 8टी पंचायत अच्छी जो पंचायत गुड़िक वर्तमान संवेदनशील पंचायत भाव में चिन्हट कर किभଳି भाव में गोटे पटे महामारी कोरोनार जो मैंने अच्छा क्वारंटाइन रखा अन्य पटे जो 3टी बात्या आश्रयस्थली अच्छी अंचल में ताकू वर्तमान प्रस्तुत कर रखा प्राय 20 ରୁ 25 जन जहाँ सूचना रही वर्तमान जिला प्रशासन अधिकारी मैंने उपस्थित अच्छा से आलोचना करुँचे 20 ରୁ 25 जन लोक वर्तमान स्थानांतरित करागला साइक्लोन सेल्टर को अणागला अन्य मान बुझासुझा करी आवश्यक हुए तेज गोटे कथा वर्तमान आम जहाँ देखुचु जे पागर से भाव में किसी परिवर्तन जो भाव में आम देखुचु से वर्तमान पर्यंत से किसी परिवर्तन आसी ना तेबे लोक मैंने जो अच्छा एठिकार स्थानीय लोक मैंने जो कहवा कथा थिला जे 1999 जो सुपर साइक्लोन होता निश्चित भाव में अंचल को अनेक क्षति पहुंचाई पूरापूरी छिनभिन कर जदि आम कहवा ओडिशा रे 2013 मसीह से फाइलिन कथा कहतु कि हुडहुड कथा कहतु से तितली कथा कहतु फोनी कथा कहतु ये जो 4-5टी बात्या आसाला से किसी होता किंतु गत वर्ष जो प्राय 6-7 मास तले जो बुलबुल आसाला जे कि सामान भाव में चलित थर जो भाव में पश्चिमबंग में लैंडफॉल करने जाऊँगी गत थर बुलबुल भी रास्ता ये एक प्रकार साइड मारिकी जो जाइला से जो साइड मारिबा द्वारा जो भाव में स्थिति ये लोक चाषबास ठार आरंभ कर घर द्वार पर्यंत उजुड़ी जाइला सामान वर्तमान जेहेतु पुणी 6-7 मास पर आउ थे सामान चित्र अरिंदम कहुच्छी जे बुलबुल भली ही प्रभाव रहिबो अम्फन रो तो अरिंदम आमे जाने को चाहबू जे काली आसंता काली जदि देखिबा अपराह्न सुधा एवाकुएट करा जिवो लोकन को जदि दरकार पड़े एवं भद्रक मध्य सेही 12 जिला भितर जाउची एवं सबुठ बड़ कथला सेही सर्वाधिक अधिक प्रभाव पकाउतबा 4 जिला भितर भी जाउची भद्रक बालेश्वर भद्रक तो अरिंदम भद्रक रे जिला प्रशासन तरफ कोन प्रस्तुति लोकन को एवाकुएट करा जिवो की
जो भाव में राजश्री आम कही रखा जो भाव में आज संध्यार स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर जो भाव में सूचना देते बर्तमान किसी समय तले जो धामरारे आम आसी पहुँचलु से चांदबाली जो प्रशासनिक अधिकारी मैंने अच्छा से बर्तमान थे ये जहाँ सूचना रही प्राय 13,000 लोक एठू स्थानांतरित कर सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करने योजना कर बर्तमान एक प्रकार से प्रक्रिया आरंभ हो सारे कहले अत्युक्ति हेनी कारण जो मैंने टिके कच्चा घर अच्छा टिके दुर्बल घर अच्छी रही से एक प्रकार आतंकित अच्छा निश्चित भाव में जो मैंने कि महाबात्य को देखी निज आखिरे देखी गत थर बुलबुल क्षति पहुंचाई से बर्तमान एक प्रकार साइक्लोन सेल्टर को एबेठारु पळै आसिलेनी एवं सेमानकु किपरि भाबरे दिया जिवो पुणी थर आपन पाखु फेरिबो अशेष धन्यवाद आपण लगातार जो बळे भाबे क्रमागत भाव 4-5टी बात्या तो कभर कर सारे एथर अनुभूति निश्चित भाव में किभଳି रहिबो परवर्ती समय आप सजग रही था खबर नौ था प्रकृत में एवाकुएसन प्रक्रिया केते शीघ्र केमिति आरंभ 13,000 लोक जहाँ आप कहते किभଳି स्थानांतर कर लोक सहयोग केमिति रोचे पुणी थे फेर आप पाखक अशेष धन्यवाद अरिंदम दास रही धामरारू कंपन को जहाँ आम पूर्व कहूँ आम सहित चीफ रिपोर्टर हरिहर चांद रही आम सहित जोड़ी हरिहर हरिहर आज जहाँ आईएमडी डीजी कहते ये हूँ एक मल्टी हाजार्ड जिते साइक्लोन आसे हेवी रेनफॉल स्ट्रॉन्ग विंड आउट टाइडल वेव तो जितेबाला ये तीन विपर्य आसिया जाऊँगी बात्या जहाँ गोटे नहीं आस हरिहर से एनडीआरएफ ओड्राफ और अग्निशम बाहिनी केमती प्रस्तुत निश्चित भाव राजश्री बर्तमान कह सुपर साइक्लोन स्टेज रे अच्छी आसंता काली 11:30 पर्यंत ये सुपर साइक्लोन स्टेज रे रहिबो एवं तापर एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन हेकि ओडिशा उपकूल को अतिक्रम करिवो एवं 20 तारिख रे लैंडफॉल करिवो एवं जो जेतेबेले से ओडिशा उपकूल अतिक्रम करिवो सेतेबेले आपण देखिबे जो 12टी जिला को राज्य सरकार अलर्ट रे रखिचंती किंतु 4टी जिला मुख्यतः बेसी गुरुत्वपूर्ण भावे ताको अलर्ट करा जायछि भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर ये 4टी जिला को अधिक गुरुत्व दि जाउछि आपण जानिथिबे जे जेतेबेले बात्या ए उपकूल देकी अतिक्रम करिवो सेतेबेले राज्य सरकार 5-6टी गुरुत्वपूर्ण पॉइंट को चिन्हट करिसंती बुलबुल बेले मध्य से फंडा को बा से फर्मुला को से अपणई थिले एवं वर्तमान जदिओ से नहीं विस्तृत भाव सूचना दे नांती आसंता काली बोध हुए सूचना दे पारंती जेमिति अस्तरंग पारादीप जो भितरकनिका केन्द्रापड़ार धामरा चांदीपुर एवं दीघा एठू केते किलोमीटर दूर रे बात्या जीव से नहीं तांकर गोटे आकलन करा जाउची एवं से अनुसार से माने प्रस्तुत होउचंती बुलबुल बेले मध्य ए फंडा को अपना जाइथिला जे अस्तरंगरु केते किलोमीटर दीघारु केते किलोमीटर किंतु वर्तमान जो अपडेट इनफॉरमेशन आसुची सेति जो देखिबे धामरा एवं चांदीपुर दीघा ए तीनिटी स्थानरु अति अल्प दूर रे अर्थात प्राय पाखापाखि 60-70-100 किलोमीटर दूर रे बात्या अतिक्रम करिवो याकू आखि आगे रखिकी राज्य सरकार प्रस्तुत होइचंती एवं सेति आज आप जानते 4 जन आईपीएस ऑफिसर 4 जन आईएएस ऑफिसर को से सब जिलार दायित्व दि जाइए जो 4 जन आईएएस ऑफिसर और 4 जन आईपीएस ऑफिसर दायित्व दि जाइए दीप्तेश पट्टनायक बालेश्वर दायित्व रहिबे घनश्याम उपाध्याय भद्रक दायित्व रहिबे आशीष कुमार सिंह केन्द्रापड़ा दायित्व रहिबे एवं जयनारायण पंकज जगतसिंहपुर दायित्व रहिबे ठीक से भाव जदि आईएएस मान कथा कहवा मधुसूदन पाढ़ी जे कि बालेश्वर रे पूर्व काम करिसंती बालेश्वर दायित्व से रहिबे भद्रक रे सुशील कुमार लोहानी हेमंत शर्मा केन्द्रापड़ा और शाश्वत मिश्र जगतसिंहपुर रे रहिबे एमाने जायकि जिलापाल मान सहित रहीकि कोऑर्डिनेशन करिवे वर्तमान इवाकुएशन आरंभ होईची जेमिति आम प्रतिनिधि मध्य अरिंदम दास कहते जे इवाकुएशन प्रोसेस आरंभ होईची आसंता काली संध्या सुधा समस्त इवाकुएशन प्रोसेस शेष हबो एबे जो इवाकुएशन करा जिवो जो माने तळी अंचल रे अछंती बा जो माने समुद्र पाखरे अछंती सेमानंकु प्रथमे प्रायोरिटी बेसिस रे तांकु स्थानांतरित करा जिवो ओडिसा तो अभिज्ञता रही केते कम समय भीतर एवाकुएट करिया लोके क्रमशः सहयोग कले क्रमागत भाव 2013 देखा 5टी बात्या सामना कर सारे तेरे कौ भाया क्षयक्षतिर आशंका करमती कहुचे खास करके उत्तर ओडिशा उपकूल 5टी जिले में बेसी प्रकोप हो पाए एमती कि 110, 120, 135 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे तो कौ भाया क्षयक्षतिर आशंका कर राज्य सरकार निश्चित भाव देखो जो 5टी जिला क्षयक्षति होवार यथेष्ट आशंका कर राज्य सरकार से मुख्यतः कच्चा घर भांग इलेक्ट्रिक पोल भांग गछ उपुड़ी पड़ो यह मुख्यतः जेहेतु पवन बेग अधिक रही जेहेतु वर्षा हे से बालेश्वर भद्रक में जो चाष होती क्षयक्षति हम यह राज्य सरकार आकलन कर मुख्यतः शक्ति विभाग को बेसी जेहेतु इलेक्ट्रिक पोल भांगार जते संभावना अच्छी पवन बेग देखिए जिते बात्या अतिक्रम कर 110 किलोमीटर घंटा प्रति
आकलन करुँच राज्य सरकार बा आईएमडी मध्य सूचना देती एवं ताहा 135 किलोमीटर मध्य जाइपारे। तो जेहेतु पवनर बेग अधिक रहिबो एवं यह हूँ समर साइक्लोन यार गतिपथ आप देखिए विभिन्न समय परिवर्तन रोकवा चाहिए जॉइंट प्रेस मीट दिल्ली में जुग्म सांबादिक सम्मेलन सूचना जहाँ आसूची देखा सत्यनारायण प्रधान जी एनडीएफ डीजी रही से कौन कहते सहित पाणीपाग निर्देशक भी रही महानिर्देशक। जितने भी कच्चे मकान हैं, खपरेल के मकान हैं, छत हैं, पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, इस पर काफ़ी सीरियस डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोल्स और टेलीकॉम पोल्स का भी सीरियस डैमेज हो सकता है। लाजमी है और ये समझ में आता है कि इस डैमेज के प्रोसेस में लोगों पर भी जान माल का खतरा है, खासकर गरीब लोगों पर जान माल का बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए तैयारियां भी उसी के अनुरूप होने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने इस डेवलपमेंट को, जिसको एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन या रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म हुआ एक सीवियर साइक्लोन से सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, इस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन के मद्देनज़र इसको बहुत गंभीरता से लिया। और आज एक ऐसा दिवस है, आपदा प्रबंधन में एक तारीख मानी जाएगी कि जो 3 जो बड़े इसमें प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे कारगर प्लेटफॉर्म होता है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जो एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म होता है, उसकी मीटिंग भी हुई कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय के अध्यक्षता में। उसके पूर्व माननीय गृह मंत्री महोदय ने, भारत सरकार ने समीक्षा बैठक ली और अंततः माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं, उनकी यह भी हैसियत है कि वह NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन भी होते हैं, तो उन्होंने बैठक ली। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि 3 बैठक सिलसिलेवार लिए गए, तो कितनी गंभीरता से भारत सरकार इस ट्रांसफॉर्मेशन को ले रहा है। और क्योंकि यह इतने सालों बाद, कई दशकों बाद पुनः सुपर साइक्लोन आ रहा है, इसको हम लोग कमतर नहीं आंकना चाहते हैं और पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं। और वही बात राज्य सरकारों को कहा गया है और यहाँ से ये भी उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार उसी के अनुरूप सारी तैयारियां कर रहे हैं। इवैक्यूएशन की तैयारी, जानमाल की सुरक्षा की तैयारी, NDRF, SDRF और लोकल पुलिस और अन्य एजेंसियों की तैयारी, ये सारी तैयारियां उसी अनुरूप हो रही हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। मैं आपको प्रेजेंटेशन में केवल एक मैप दिखाना चाहूँगा, अगर आप मैप पर आ जाएं। ये जो मैप है ये आपको साइक्लोन का पाथ दिखा रहा है। आप देख रहे हैं कि लैंडफॉल जो है द्वीप के इलाके में हो रहा है, डेल्टा के इलाके में हो रहा है। वही सागर आइलैंड और हटिया आइलैंड के आसपास का इलाका है, जो कि पश्चिम बंगाल में रिहायशी इलाका है। और इसी पाथवे के अनुरूप हमारी टीमें भी सजाई गई हैं, तैनात की गई हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो 2 और टीमें लगाई गई हैं। तो इस तरह से अगर ये टीम के आकलन किया जाए NDRF की टीमों का, तो पश्चिम बंगाल में कुल 19 टीमें तैनात की जा रही हैं और 4 टीमें स्टैंड बाय में रखी जा रही हैं, 19 और 4 पश्चिम बंगाल में। इसी तरह उड़ीसा में 13 टीमें तैनात की जा रही हैं और 17 को स्टैंड बाय में रखा जा रहा है। और NDRF की टीमें अपनी अपनी जगह पकड़ चुकी हैं और कुछ टीमें जो ट्रांजिट में हैं वो आज देर रात तक या कल सुबह अपना जगह पकड़ लेंगी। जो टीमें अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं वो अवेयरनेस ड्राइव और सेंसिटाइजेशन का काम तथा इवैक्यूएशन में मदद कर रही हैं। ये जो आपके सामने साइक्लोन का पाथ है, उसी के अनुरूप हम लोगों ने टीम्स को डिप्लॉय किया है। अगले मैप में वो डिप्लॉयमेंट आ जाएगा। लेकिन ये बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि इन टीमों के अलावे जो 6 अलग बटालियन हैं NDRF के, और भी बटालियन हैं, लेकिन 6 बटालियनों को हॉट स्टैंड बाय में रखा गया है, क्योंकि किसी भी समय और फोर्स की ज़रूरत हो सकती है और NDRF यूनिट्स की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए 11 बटालियन बनारस, 9वां बटालियन पटना, 1st बटालियन गुवाहाटी, 10th बटालियन विजयवाड़ा, 4th बटालियन चेन्नई और कोनम, 5th बटालियन पुणे, इन 6 बटालियन में 4-4 टीमों को हॉट स्टैंड बाय में रखा गया है। और एयरफोर्स से समन्वय है कि C-130 एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट नोटिस पर इनको अपने गंतव्य स्थल
उड़ीसा या बंगाल लाया जाए अगर ज़रूरत पड़े तो। इसके आगे वाले मैप में आप देख सकते हैं जो तैनाती हुई है, हरे रंग में उड़ीसा की तैनाती है एनडीआरएफ की और ऑरेंज में बंगाल की तैनाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं 41 टीमें हैं जिसमें से 32 टीमें तैनात हो चुकी हैं और 9 टीमें रिजर्व में हैं। ये टीमों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन ये मानकर चलें कि जो पूरी तैनाती जितनी होनी चाहिए उतनी कर दी गई है। आगे एक जो पते की बात है वो ये कि सभी एजेंसियों को, चाहे राज्य की एजेंसी हो, चाहे एनडीआरएफ हो या सेंट्रल एजेंसी कोई भी हो, इसमें एक डुअल चैलेंज फेस कर रहा है। साइक्लोन भी है और कोविड-19 का भी एक कॉन्टेक्स्ट है। तो कोविड-19 के समय में साइक्लोन में रेस्क्यू और रिलीफ का काम करना है, तो ये डुअल चैलेंज है। इसलिए हम लोग सभी तरह की प्रिकॉशंस ले रहे हैं और जो भी सूट्स देने हैं, जिस तरह के एहतियात बरतने हैं, सैनिटाइजर्स और मेडिसिन, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन इत्यादि का जो भी है वो सारा मुहैया कराया गया है और फोर्स को दिया गया है। नेक्स्ट मुकाबला करवा पाई ये एनडीआरएफ टीम धामरारे उपस्थित अवेयरनेस ड्राइव का प्रोसेस है, ये भद्रक में है। आगे बढ़ते जाइए। ये भद्रक में ही अवेयरनेस ड्राइव चल रहा है, ये भी भद्रक में, उड़ीसा में। आगे ये केंद्रापड़ा में जागरूकता अभियान, आगे जगतसिंहपुर, बालासोर, सागरदीप पश्चिम बंगाल, 24 परगना, सागरदीप, हसनाबाद 24 परगना, काकद्वीप 24 परगना। सो ये एनडीआरएफ की तैयारी और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है इस सुपर साइक्लोन के मद्देनज़र, ये मानते हुए कि सुपर साइक्लोन कई दशकों में दूसरी बार फिर आया है, उसके मद्देनज़र ये तैयारी है। और ये मैसेज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और उसी के अनुरूप सारी तैयारियां हुई हैं, सारी समीक्षाएं हुई हैं, जो आज प्रधानमंत्री महोदय ने किया, गृह मंत्री महोदय ने किया और कैबिनेट सचिव महोदय ने किया। उसी के मद्देनज़र ये तैयारी है और इस तैयारी को ग्राउंड पर उतारना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से भी हमारा अनुरोध होगा कि इसके अनुरूप कार्रवाई करें और इस कार्रवाई में पूरा सहयोग सारी सेंट्रल एजेंसियां देंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं डीजी आईएमडी से कि वो ब्रीफ करें मीडिया को। नमस्कार, शुभ संध्या। मैं आपके सामने अभी जो स्थिति है साइक्लोन अम्फन का, इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। नेक्स्ट प्लीज। सो अभी साइक्लोन अम्फन एक सुपर साइक्लोन के हिसाब से केंद्रीभूत है पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर पे। आपको ये जानकारी होगा कि ये 16 मई को एक डिप्रेशन जैसे फॉर्मेशन हुआ और 16 इवनिंग को एक साइक्लोन के रूप लिया और आज 11:30 बजे एक सुपर साइक्लोन में परिणत हुआ। तो इसका बहुत रैपिड इंटेंसिफिकेशन हुआ। जैसे हमने प्रेडिक्शन किया था कि 17 तारीख को इसका बहुत रैपिड इंटेंसिफिकेशन होगा, ऐसे ही हुआ है। और ये पहले उत्तर पश्चिम दिशा में गति किया और अभी उत्तर दिशा में गति कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और हमारा उम्मीद है कि ये धीरे धीरे अभी उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा। जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं, जो ब्लैक लाइन है वो अभी तक जो पाथ या ट्रैक है साइक्लोन का वो है, और जो रेड लाइन है वो फोरकास्ट ट्रैक है। तो इसके हिसाब से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20 तारीख को आफ्टरनून से इवनिंग के बीच में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट को दीघा और हाटिया आइलैंड के बीच में सुंदरबंस के आसपास पार करेगा और तब वो एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होगा और इसका विंड स्पीड 165 to 175 किलोमीटर्स पर आवर
और गस्टिनेस में 195 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। सो आप इसका विंड स्पीड को कंपेयर करें, आप देखेंगे कि ये बहुत ही इंटेंस साइक्लोन है। इसका एक्सटेंसिव डैमेज या लार्ज स्केल डैमेज करने का पोटेंशियल है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ होता है जहाँ वो तट को पार करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका वेस्ट बंगाल का जो साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना है और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ज़्यादा होने का उम्मीद किया जा रहा है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये विंड फोरकास्ट है। इसके हिसाब से कोस्टल उड़ीसा से शुरू करके वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के इलाका में विंड स्ट्रॉन्ग रहेगा। आज रात से कोस्टल उड़ीसा के आसपास जो समुद्र इलाका है, वहाँ विंड स्पीड 45 से 55 किलोमीटर पर आवर रफ्तार में शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ के नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा में 20 तारीख को विंड स्पीड 110 to 120 और गस्टिनेस में 135 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। और जब ये तट को पार करेगा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट को, दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच में सुंदरबन के आसपास, तब इसका विंड स्पीड 165 to 175, गस्टिंग 195 kmph होने का उम्मीद है। इसके साथ साथ माने साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर के साथ साथ जो कलकत्ता, हुगली, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से वेस्ट मिदनापुर है, वहाँ भी स्ट्रांग विंड रहेगा 110 to 120 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग to 130 किलोमीटर पर आवर। सो वहाँ भी मेजर डैमेज हो सकता है। मैं आपको यहाँ बोल के रखूँ, ये जो विंड स्पीड है, ये विंड स्पीड में लार्ज स्केल डैमेज टू स्ट्रक्चर्स हो सकता है, यानी वाइड स्प्रेड डैमेज टू थेचेड हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस, स्लम एरियाज, और इसके साथ साथ ऑपरूटिंग ऑफ लार्ज एवेन्यू ट्रीज, और इसके साथ साथ जो पक्का स्ट्रक्चर है, ओल्ड पक्का स्ट्रक्चर है, वो भी इम्पैक्टेड हो सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये रेनफॉल का फोरकास्ट है। जो रेड कलर है वो दर्शाता है कि वो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जोन है। हमारा ये उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल में स्पेशली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा है, यानी साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट एंड ईस्ट मिदनापुर एंड हुगली, कलकत्ता, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में हम हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल उम्मीद कर रहे हैं 19 तारीख को और 20 तारीख को। और इसके साथ साथ उड़ीसा में नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट्स में हम आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रीमली हैवी मीन्स 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, हैवी मीन्स 6 से 12 सेंटीमीटर, और वेरी हैवी मीन्स 12 से 20 सेंटीमीटर का रेनफॉल 24 आवर्स में। प्रोजेक्टाइल जैसे आकर आपको व्हीकल को डैमेज कर सकता है। इसके साथ साथ ऑपरूटिंग हो सकता है ट्रीज का, और टेलीफोन और इलेक्ट्रिक पोल्स भी ऑपरूटिंग, बेंडिंग वगैरह हो सकता है। रेल और रोड लिंक भी अफेक्टेड होता है, इसलिए इसका रेगुलेशन नहीं तो डाइवर्सन और सस्पेंशन जरूरी होता है। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होता है, प्लांटेशंस होता है, ऑर्चार्ड्स होता है, वो भी अफेक्टेड हो सकता है। और स्पेशली ये जो कोस्टल एरिया में पाम ट्रीज होता है, कोकोनट ट्रीज होता है, वो भी ब्लोइंग डाउन हो सकता है। बूसी ट्रीज लाइक मैंगो, वो भी अपरूटिंग हो सकता है। और जो ये जो रिवर एरिया है, वो ये डेल्टाइक एरिया है, बहुत सारे छोटा मोटा रिवर्स है वहाँ, क्योंकि वो गेंजेटिक डेल्टाइक एरिया है, गेंजेटिक एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टाइक एरिया है, इसलिए बहुत सारे बोट्स भी वहाँ चलता रहता है। तो जो बोट्स होता है, लार्ज बोट्स, शिप्स भी इसमें डैमेज हो सकता है। इसलिए हम ये सजेस्ट किए हैं कि टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन 20 तक, और रेल एंड रोड ट्रैफिक को डाइवर्सन किया जाए, नहीं तो सस्पेंड किया जाए, और अफेक्टेड एरिया में लोग सेफ एरिया में अंदर रहना चाहिए, और इवैक्यूएशन को मोबिलाइज किया जाए। जैसे प्रधान साहब बोल रहे थे, ऑलरेडी इवैक्यूएशन प्रोसेस में है, और मोटर बोट्स यानी शिपिंग एक्टिविटी को कम्प्लीटली बंद करना है। नेक्स्ट प्लीज। तो वेस्ट बंगाल के हिसाब से इसका इम्पैक्ट उड़ीसा में कम रहेगा, अकॉर्डिंगली डैमेज एक्सपेक्टेड उड़ीसा में कम ही होगा, मगर जो 110 से 120 और
गस्टिनेस में 135 किलोमीटर प्रति घंटा जो विंड्स हम कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जैसे बालासोर, भद्रक, जो कि नज़दीक होगा ट्रक के साथ और जगतसिंहपुर केंद्रापड़ा हो सकता है, वहाँ भी आपको थेचर्ड हाउसेस में डैमेज हो सकता है और बेंडिंग और ऑपरूटिंग ऑफ सम पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन्स भी हो सकता है, पोल्स हो सकता है। इसमें भी वाइड स्प्रेड डैमेज हो सकता है जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, विंड की वजह से और बारिश की वजह से, प्लांटेशन से और चार्ट से और कोकोनट्स भी। स्मॉल बोट्स, कंट्री क्राफ्ट्स वगैरह भी अफेक्टेड होंगे। इसलिए हम ये सजेस्ट किए हैं, उड़ीसा के पास जो एरिया है वहाँ भी टोटल सस्पेंशन होना चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के पास जो एंटायर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल है वहाँ टोटल फिशिंग ऑपरेशन सस्पेंशन होना चाहिए कोई 20 तारीख तक। और यहाँ भी रेल और रोड ट्रैफिक को कोस्टल एरिया में डाइवर्सन या सस्पेंशन होना चाहिए, इसलिए हम एडवाइस दिए हैं। और पीपल जो अफेक्टेड एरिया है चारों डिस्ट्रिक्ट में घर के अंदर रहना चाहिए जब साइक्लोन पास कर रहा होगा। और सभी मोटर बोट्स या कंट्री बोट्स, स्मॉल शिप्स को भी बंद रखना चाहिए। सो ये है जो हम जानकारी दे रहे हैं। हर 3 घंटे हम साइक्लोन के बारे में नज़र रख रहे हैं और स्पेशल बुलेटिन इशू कर रहे हैं। ये स्पेशल बुलेटिन ऑल कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स, मीडिया और जनरल पब्लिक को भी हम आपके माध्यम में दे रहे हैं। धन्यवाद। आई थिंक डिटेल देने के बाद और प्रिपेयर्डनेस की उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके एडवाइजरीज हैं, चाहे एनडीआरएफ की तरफ से हो या आईएमडी की तरफ से है, हम सब उसका पालन करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कोई अभी प्रश्न किसी का है। जस्ट प्लीज टेक माइक। सर, आपने कहा कि आप राज्य सरकारों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो सहयोग करें, तो क्या आपकी बातचीत हो चुकी है? खासतौर से पश्चिम बंगाल जो गवर्नमेंट है, अक्सर हमने देखा है कि वो सेंटर कुछ भी कहता तो थोड़ा उनका रवैया हॉस्टाइल रहता है, तो क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है सेम पेज पे है सेंटर के इस पूरे मामले में? देखिए, जहाँ तक हम लोगों का एनडीआरएफ के रिक्वायरमेंट का सवाल है, या फिर जब समन्वय की बैठक हुई है, कैबिनेट सचिव महोदय ने 2 बार नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक की है, तो उसमें सारी बातें हुई हैं और जो भी आदान प्रदान हुआ है वो इस एंगल से हुआ है कि इसका समाधान किया जाए और समाधान हो रहा है। जो भी टीमें मांगी गई हैं, जैसा मैंने कहा कि अभी 3 टीम और 2 टीम और मांगी गई है एनडीआरएफ की, तो वो भी दी गई है। और जो ओके, तो दिल्ली रे प्रेसमिट जहाँ सत्यनारायण प्रधान एनडीआरएफ डीजी कहते और आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र कहते प्रकृत राज्य देखार कथा हो जेहेतु जहाँ सत्यनारायण प्रधान कहते कैबिनेट सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर 3टी स्तर में आज गोटे दिन समीक्षा है, जेहेतु जमापड़ी जे परिस्थितिर गंभीरता केते अच्छी, जेहेतु 21 वर्ष पर बंगोपसागर में एक महाबात्या आसी कौट ना कौटी ओडिशा एवं पश्चिमबंगर अनेक जगार क्षय क्षेत्र जेहेतु आशंका करा से दृष्टि केंद्र सरकार तैयार रे बेस तत्परता देखते। वर्तमान राज्य सरकार जो कथा एसएन प्रधान कहते एनडीआरएफ डीजी राज्य सरकार माने वर्तमान से एडवाइस अनुजाई आईएमडी से अनुजाई कार्यकारी गोटे प्रकार आवश्यकता रोचे से ही धन जीवन क्षयक्षति को बंचे हेब। जदिओ सुंदरबन में जाकि लैंडफॉल कर पश्चिमबंगर अनेक जिला जमी से कहते साउथ एवं नॉर्थ 24 परगना, हुगुली, हावड़ा, कोलकाता, वेस्ट मेदिनीपुर एसबू जिला गुरुतर भाव प्रभावित हम। ओडिशार 4टी जिला गंभीर भाव प्रभावित होवर आशंका प्रकोप निश्चित भाव में पश्चिम कम रही। हाँ, राधा माधव जहाँ कहते राज्य और केंद्र उभय डुआल चैलेंज रोचे साइक्लोन प्लस कोविड-19 ये चैलेंज रोचे राज्य सरकार आगे पुणी द्वितीय थर आसूची सुपर साइक्लोन 21 वर्ष पर से वेस्ट बेंगल और ओडिशा जहाँ प्रभाव पड़ा जाऊँगी 2टी राज्य में वेस्ट बेंगल 19टी टीम जदि देखा मुतन होती स्टैंड बाय 4टी टीम रही। ओडिशा रे 13टी टीम को मुतन करा 17टी टीम को स्टैंड बाय रखा ता सहित 6 बाटालियन हॉट स्टैंड बाय रखा एयरक्राफ्ट को व्यवहार करा। राधा माधव निश्चित भाव दरकार पड़ो तेल एयरफोर्स स्वतंत्र विमान में एनडीआरएफ अधिक टीम मना सहित राज्य सरकार जमी तथ्य आसीला ओड्राफ्र अनेक टीम को रखा सहित जो एसआरसी कहते दरकार यदि पड़ो ताहले आहरी जो स्टैंड बाय टीम रही ओड्राफ्र एनडीआरएफ कार्य लग सब टीम करके टीम को भाग भाग कर विभिन्न अंचल पठा जदि देखागला क्षयक्षति अधिक रोचे एनडीआरएफ टीम को 3टी भाग में विभक्त कहगला। राज्य सरकार यह 598टी साइक्लोन सेंटर आम प्रस्तुत रखीचु जदिओ कोविड-19 क्वारंटाइन सेंटर अनेक होइछि। निश्चित भाव तो 20 तारिखर 5 घंटा बेस गुरुत्वपूर्ण रहिबो। 4 ରୁ 5 घंटा लोक मैंने से समय घर पदा को बाहर नहीं, सतर्क रहिबे एवं ए नहीं प्रशासन को सहयोग करेंगे आशा करा जाउछि।
ଯାଉଛି। ओके ताले अंपन रो कंपन आमे लगातार आपन को अपडेट दउछु आगु को मध्ये अपडेट दबु जे प्रकृत रे अंपन रो कंपन केते दूर रहइबो केउ आडु को गति करिवो पथ बदलैबो नाही तो एवं तार प्रभाव केते दूर रहइबो लगातार देखुतांतु ओटीवी किंतु अंपन रो कंपन हमर ए स्वतंत्र उपस्थापना को ठोकुछु। नमस्कार। नमस्कार।